हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कांग्रेस के त्रिपुरी संकट 1939 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। ये सारे क्वेश्चंस घटना चक्र में दिए हुए हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सिद्धारमैया, जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस को 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सिद्धारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? CR दास, JB कृपलानी, SC बोस, JL नेहरू। इसका सही आंसर है SC बोस। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है: गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही आंसर है ए, गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। इसका सही आंसर है सी, जबलपुर। 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सिद्धारमैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इसका सही आंसर है सी, त्रिपुरी अधिवेशन। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, C राजगोपालाचारी, P सिद्धारमैया। इसका सही आंसर है ई, P सिद्धारमैया। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रति नीति, केंद्र सरकार के प्रति रुख, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। इसका सही आंसर है ए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समझ झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपना कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करे, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे, पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।